हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। जब कभी भी फ्रेंड्स हमें लोन लेना होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का लोन हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन या पर्सनल लोन, या इवन अगर हमें क्रेडिट कार्ड भी चाहिए होता है, तो उस केस में हमारा सिविल स्कोर चेक किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आखिरकार ये सिविल स्कोर क्या होता है, ये सिविल एजेंसीज को कैसे जनरेट करती है, और अगर हम सिविल स्कोर के बारे में बात करें तो कितना हमारा सिविल स्कोर हो तो वो अच्छा माना जाता है और उस केस में हमें आसानी से लोन मिल जाता है। हमारी सैलरी के हिसाब से हमें कितना लोन पर्टिकुलर जो है लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो अप्रूव करती हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे वीडियो के एंड में कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम किस तरह से अपना सिविल स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सिविल स्कोर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिविल स्कोर की अगर बात करें तो सिविल स्कोर बेसिकली सिविल रेटिंग एजेंसी के द्वारा इसको जनरेट किया जाता है। अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है ट्रांस यूनियन। ये सिविल कंपनी की जो सिविल एजेंसी है उसकी पेरेंट कंपनी है। सिविल का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब बेसिकली होता क्या फ्रेंड्स, हमारे देश भर में, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी लेंडर्स हैं जो पैसे उधार में देने का काम करते हैं, इन सभी लोगों से पर्टिकुलर जो सिविल एजेंसी है वो इनसे पर्टिकुलर क्रेडिट रिकॉर्ड्स मंगाती है कस्टमर्स का। मंथली बेसिस पर ये रिकॉर्ड्स जो है सिविल एजेंसी के पास भेजे जाते हैं, और उसके बाद जो सिविल एजेंसी है वो क्या करती है, इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर एक क्रेडिट स्कोर जनरेट करती है। और उसके बाद जब कभी भी इन फ्यूचर हमें पैसा उधार में चाहिए होता है या लोन में चाहिए होता है, तो जो कस्टमर का क्रेडिट स्कोर या जो सिविल स्कोर जनरेट हुआ है उसके बिहाफ पर जो भी लेंडिंग एजेंसी है या भी जो भी पर्टिकुलर बैंक है वो उसको इवेलुएट करता है और उसके हिसाब से फिर हमें लोन सैंक्शन करता है। इसका मतलब अगर हम फ्रेंड्स लोन के लिए कभी भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा हमें लोन मिलने का कि हमारा सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है देन उस केस में हमें जो लोन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, और हमें बैंक्स या फिर जो लेंडर्स हैं, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें लोन नहीं देते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ये जो लेंडिंग एजेंसीज हैं और ये जो बैंक्स हैं, ये हर महीने जो हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड्स भेजती हैं उसके बेसिस पर हमारा जो है क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। अब ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड है इसके बेसिस पर जो क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है वो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो 3 डिजिट का क्रेडिट स्कोर होता है। अब ये फ्रेंड्स हमारा जो सिविल स्कोर होता है ये 300 से लेके 900 तक के बीच में होता है। अब हमारा सिविल स्कोर जितना नियर रहेगा 900 के क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर हमारा स्कोर जितना ज़्यादा 300 के नियर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर लो माना जाता है या ख़राब माना जाता है। जनरली ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि अगर हमारा सिविल स्कोर 750 प्लस है, 750 से ज़्यादा का अगर हमारा सिविल स्कोर है तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, और उस केस में हमारी लोन मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक केस स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरली उसमें प्रोसेस क्या होता है और फिर उसके बाद हमें लोन मिल पाता है। जनरली मान लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरे को लोन अप्लाई करना तो सबसे पहले मैं लोन एप्लीकेशन फॉर्म्स और डिटेल्स में फिलअप करूंगा। उसके बाद जो भी बैंक है, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मैं उसको सबमिट कर दूंगा। उसके बाद वो एजेंसी क्या करती है, वो एजेंसी मेरा जो है वो पर्टिकुलर सिविल स्कोर चेक करेगी। अगर उस एजेंसी ने पाया कि सिविल स्कोर मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ख़राब सिविल स्कोर है, देन वहीं पर मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और यहाँ से मेरे को लोन मिलने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर यही मेरा सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है देन उस केस में मेरे एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। फर्दर पर्टिकुलर जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक किए जाते हैं, कुछ क्राइटेरियाज और चेक किए जाते हैं, उसके बाद हमें लोन मिलता है। तो अब हम एक काम करते हैं फ्रेंड्स, एक केस स्टडी देखते हैं जिसमें हम एक केस देखेंगे जिसमें पर्टिकुलर एक लेंडर है जिसको लोन मिल जाता है, और दूसरा केस देखेंगे जिसमें पर्टिकुलर लेंडर को लोन नहीं मिल पाता। अब हम फ्रेंड्स एक केस स्टडी करके देखते हैं जिसमें पर्टिकुलर 2 कस्टमर हैं, ए और बी नाम के 2 कस्टमर हैं, और हम देखते हैं ये दोनों कस्टमर्स लोन के लिए अप्लाई करते हैं और इनमें से किस कस्टमर को लोन मिलता है और किस कस्टमर को लोन नहीं मिलता। ए और बी नाम के 2 कस्टमर हैं। चलिए फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में ए नाम का कस्टमर है और इस कस्टमर की जो मंथली सैलरी है वो 50,000 रुपीज़ की है। 50,000 रुपये ये जो कस्टमर है ये मंथली इसकी सैलरी है और ये मंथली इसकी इनकम है। अब इस बंदे ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी बहुत कोई अपना पहले से लोन ले रखा है जिसकी इसकी मंथली EMI 10,000 रुपीज़ की आती है। तो ये 10,000 रुपये एक बंदा क्या करता, अपने 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये जनरली अपना मंथली कोई EMI ऑलरेडी इसने लोन ले रखा था उसको वो भरता रहता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने चूंकि 10,000 रुपीज़ लोन लिया था, तो अगर आप देखोगे तो इसकी सैलरी का ये 20% हुआ।
तो 50,000 का 20% अगर हम देखें तो 10,000 रुपीज़ होगा। तो इस बंदे ने अपनी सैलरी का 20% जो है पैसा ऑलरेडी लोन में ले रखा है, जिसकी 10,000 EMI इसकी पर मंथ जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक थंब रूल होता है, जब कोई भी जो है बैंक या फिर लेंडर्स जो है जब हमें लोन देते हैं तो एक थंब रूल फॉलो करते हैं। थंब रूल जनरली क्या होता है कि जितनी हमारी इनकम होती है उसका 50% पैसा ही जनरली हमें लोन के फॉर्म में सेंक्शन किया जाता है। मतलब जितनी हमारी इनकम है मंथली उसकी 50% ही हमारी EMI के फॉर्म में हो सकती है, और बाकी का जो रिमेनिंग 50% है वो इंस्टीट्यूशन ये मान के चलता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने के लिए आप उन पैसों को यूज़ करोगे। तो 50% पैसा हमें लोन के तौर पर सेंक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो इस बंदे ने जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये तो इसकी EMI कट रही है। अब यहाँ पर अगर हम 50,000 रुपीज़ का 50% निकालें तो वो होता है 25,000 रुपीज़। अभी तक इसकी केवल 10,000 रुपये की EMI जो है जा रही थी, और अब चूंकि ये बंदे का जो 50% अमाउंट है वो 25,000 रुपीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब रिमेनिंग एडिशनल 15,000 की अगर हम बात करें तो ये EMI और जो है अवेल कर सकता है। तो टोटल EMI इसकी 10,000 पहले की और 15,000 अभी की, दोनों का एड ऑन हम कर देंगे तो 25,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस बंदे को लोन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसका सिविल स्कोर भी अच्छा था तभी हम इस प्रोसेस पर पहुंचे हैं। और इसको पर्टिकुलर अगर हम 10% रेट के हिसाब से बात करें तो इस बंदे को 15 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, जिसकी मंथली EMI 15,000 रुपीज़ होगी, और टोटल अपने इसने इनकम का 50% लोन ले लिया और इस बंदे को लोन मिल जाएगा। तो A नाम के बंदे को हमने लोन दे दिया। दूसरा केस अगर हम बात करें, दूसरे केस में क्या है फ्रेंड्स, B नाम का बंदा है और इसकी जो है मंथली सैलरी वो 1 लाख रुपीज़ है, और 1 लाख रुपीज़ इसकी मंथली सैलरी है, लेकिन इसने ऑलरेडी कई सारे लोन्स ले रखे हैं जिसमें इसका 50,000 रुपीज़ पर मंथ EMI के तौर पर जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऑलरेडी जो है 1 लाख रुपीज़ इसकी सैलरी थी, 50,000 इसका EMI के तौर पर जाता है, तो ऑलरेडी इसने 50% जो है यहाँ पर लोन ले रखा है। अब इस केस में अगर हम देखें तो चूंकि ऑलरेडी इसने 50% लोन ले रखा है, अब इस बंदे का सिविल स्कोर अच्छा है, फिर भी पर्टिकुलर इसको बैंक लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जनरली ये थंब रूल माना जाता है कि जितनी आपकी इनकम है उसका 50% जो है पैसा आपको लोन के फॉर्म में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों केसेस में हमें ये पता चला कि अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमें लोन मिल ही जाएगा। ये क्राइटेरिया भी चेक किया जाता है कि आपकी इनकम का 50% पैसा जो है वो हमें जो है वो लोन के फॉर्म में दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम फ्रेंड्स हमें सिविल स्कोर अपना चेक करना है, जो कि पर्टिकुलर जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका होगा? तो फ्रेंड्स जनरली हमें क्या करना है, हमें सिविल एजेंसी की वेबसाइट पर जाना है, दैट इज www.civil.com। इस वेबसाइट पर हम जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक फ्री चेक योर फ्री सिविल स्कोर का वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मेल आईडी हो गया, अपना पैन कार्ड नंबर या अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप कुछ डिटेल्स भरेंगे। फिर वो आपको आपका सिविल स्कोर दिखा देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको सिविल स्कोर आपका पता चल जाएगा कि आपका पर्टिकुलर सिविल स्कोर कितना है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर अगर आप अपने सिविल स्कोर को बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहते हैं तो सिविल एजेंसी की तरफ से यहाँ पर 3 प्लान्स आपको मिलते हैं। पहला है प्रीमियम प्लान। प्रीमियम प्लान फ्रेंड्स 1200 रुपीज़ का है, 1200 रुपये का है, जो कि 1 साल के लिए होता है। अब इस 1 साल के प्लान में रेगुलर आपको पर्टिकुलर एजेंसी की तरफ से अलर्ट्स मिलते रहते हैं, अपना सिविल स्कोर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिमुलेटर्स भी मिलते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और मैसेजेस के थ्रू भी आपको अलर्ट्स मिलते हैं, और कई सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। तो ये होता है 1 ईयर के लिए वैलिड। दूसरा प्रीमियम के बाद स्टैंडर्ड प्लान है, जिसमें आपको 800 रुपीज़ का प्लान होता है, 6 मंथ्स के लिए प्लान रहेगा, और जो प्रीमियम में फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इस स्टैंडर्ड में। और सबसे पहला होता है बेसिक प्लान, बहुत ही सिंपल प्लान है, जिसमें 550 रुपये आपको 1 मंथ के लिए मिलेगा, और विद इन अ मंथ आप कितने बार भी अपना सिविल स्कोर जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि सिविल स्कोर हम किस तरह से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं, और सिविल स्कोर फ्रेंड्स अच्छा होना हमारा बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सिविल स्कोर के बारे में हमने बेसिकली डिस्कस किया क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारा सिविल स्कोर खराब हो गया है तो हम सिविल स्कोर को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर हमारा ऑलरेडी सिविल स्कोर अच्छा चल रहा है तो हम अपने सिविल स्कोर को किस तरह से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और अगर हमारे सिविल स्कोर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है तो उन डिस्प्यूट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं विद सिविल एजेंसी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और जो भी आपके पर्टिकुलर डाउट्स हैं सिविल स्कोर को लेकर के, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं पर्टिकुलर उसको नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।